नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 जनवरी 2020 के डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर के बारे में। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पूछना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो प्लीज़ उसे आंसर करें, उसे स्किप ना करें। आंसर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसे कोई देख नहीं रहा है, ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे पूछे जाएंगे वो इस पीडीएफ से रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ आंसर करना है। आपका आंसर गलत भी होता है तो भी सही आंसर को मेमोराइज करो, देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है। और नहीं आपको लगता तो दोबारा एक बार उस पीडीएफ अपलोड हो रहा है, उस पर दोबारा जाके एक बार देख सकते हैं यार। आप जितना उससे गो थ्रू करोगे, रटो मत। हमारा एम यही है, बेसिक एम यही है कि ग्रो थ्रू करो, बार बार तुम्हारी आंखों के सामने से वो जाए। जितनी बार जाएगा उतना याद होगा। ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। तो आज का हमारा पहला जो पॉइंट है वो है कि PCMC कोलैबोरेटेड विथ UNDP इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। मतलब PCMC ने कोलैबोरेशन किया है, एक गठबंधन किया है UNDP इंडिया के साथ। उसने पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया भारत में। अब UNDP क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। ठीक है। PCMC क्या है? पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। पीसीएमसी का मतलब है पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पीसीएमसी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हैज़ गिवन ग्रीन चैनल स्टेटस टू L&T डिफेंस। ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने L&T जो कंपनी, L&T डिफेंस एक कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट में हेल्प करती है बनाने में। वैसे ही L&T हाउसिंग फाइनेंस भी एक कंपनी है और L&T भी एक कंपनी है IT। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो L&T डिफेंस है उसे ग्रीन चैनल स्टेटस दिया है। ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी को ग्रीन चैनल स्टेटस दिया गया है, या L&T डिफेंस को अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कौन सा स्टेटस दिया गया है। ठीक है। Assam passed a bill to abolish all state-run madrasas and convert them into common schools. असम में एक बिल पास हो गया है कि जितने भी स्टेट रन, मतलब सरकार के स्टेट्स के रन जो करते हैं मदरसा, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जाके शिक्षा लेते हैं, एक स्पिरिचुअल शिक्षा भी लेते हैं, तो जो भी स्टेट रन थे, स्टेट फंड से रन हो रहे थे, उन्हें कॉमन स्कूल, नॉर्मल जैसे स्कूल होते हैं स्कूलिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके लिए बिल पास हो चुका है। जवाहर सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रिसेंटली अर्न द टैग ऑफ मिनी महाबलेश्वर। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मिनी महाबलेश्वर किस जगह को कहा जाता है? तो है जवाहर सिटी ऑफ महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। जापान हैज़ डेवलप्ड अनाउंस्ड टू डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड अप ऑफ वुड। ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर फिर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखना आसान होता है, तो दिमाग में जहन में ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जापान हैज़ लॉन्च डेवलप्ड फर्स्ट, पहला सैटेलाइट बनाएगा वो, जो कि बना होगा लकड़ी का। 2023 तक उसका टारगेट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 16th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस अनाउंस कर दिया गया है। मदर टेरेसा अवार्ड्स 16वीं थी ये, इसे अनाउंस किया गया है। अब जल्दी से जानते हैं कि इसमें क्या क्या, किन किन को अवार्ड्स मिला है। तो पहली पहली बात ये है कि जो मदर टेरेसा अवार्ड्स हुए हैं 16th थे ये, पहली चीज़ ये याद रखने वाली है। अब इसका थीम क्या था? इस अवार्ड्स का थीम था सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है। अब ये किसे किसे मिला? तो एंटनी फाउशी जो हैं यूएस के, इन्हें मिला मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है। इन्हें मिला। एंटनी फाउशी अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। कोरोना टाइम में इन्होंने ये बहुत बड़े हेल्थ एडवाइज़र रहे हैं प्रेसिडेंट के वहाँ, तो इसे ऐसे याद करना। ठीक है। फेबिनो स्टेवनेजी इटली के हैं, वन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदीप कुमार वन मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। प्रदीप कुमार इंडिया के हैं, तो आपको याद रखना है कि इंडिया में से, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में से किसने जीता, ये एक्चुअली ज़्यादा रेलेवेंट होगा। तो प्रदीप कुमार साहब ने जीता मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स, जो कि 16वां था, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अभी और भी है। वैसे ही क्रिश्चियन विशियन फेरसी ऐसी को मिला, ये भी इटली से थे।
एल्जेंड्रो रोमेनालियो को मिला, संजय पांडे जी को मिला। संजय पांडे जी वन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। संजय पांडे साहब को आपको याद रखना होगा। विकास खन्ना जी जो है यूएस के हैं, बहुत बड़े मिशेलिन स्टार्स शेफ हैं अमेरिका में, और बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। विकास खन्ना साहब को मिला वन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स, तो इन्हें याद रख सकते हैं। ये भी आ सकता है, विकास खन्ना इज़ अ वेरी नोन पर्सन एंड रेप्यूटेड पर्सन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और के शलाजी शलाजा के शलाजा HM ऑफ केरला, हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला के, वन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इनकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी, के शैलजलाज की, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की। इन्होंने कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा मदद की है लोगों की, और बहुत ही ज़मीनी स्तर तक उतर के इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें यह अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी ऑथर्ड बाय विनय स्थीपति रिलीज्ड, ठीक है। एक बुक जुगलबंदी बीजेपी बिफोर मोदी ऑथर्ड बाय विनय सीतापति रिलीज्ड, तो विनय सीतापति जी ने लिखी है जुगलबंदी बीजेपी बिफोर मोदी, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि इसका टाइटल थोड़ा अलग है, तो थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आसान है यार, जुगलबंदी बीजेपी बिफोर मोदी, बीजेपी मोदी जी से पहले कैसी थी, ठीक है ना। विनय सीतापति जी ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव भारती अपॉइंटेड एज न्यू उत्तराखंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो राजीव भटारी जी जो हैं, उन्हें न्यू उत्तराखंड का हेड ऑफ द फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया है, जो ही विल टेक ओवर फ्रॉम रंजन काला साहब, जो 1985 के बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं सॉरी, उन्हें ये टेक ओवर करेंगे, ठीक है। विनील कृष्णा जी जो हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू स्पेशल सेक्रेटरी टू उड़ीसा सीएम। तो विनील कृष्णा अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेशल सेक्रेटरी टू द उड़ीसा सीएम। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है आपको आज मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज़ इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करिएगा, कल से ऐसा नहीं होगा, तो प्लीज़। आगे देखते हैं। तो बेकी हैमॉन बिकेम द फर्स्ट वुमेन कोच टू NBA टीम। तो NBA टीम जो है अमेरिका की, इसकी पहली वुमेन कोच बनेंगी बेकी हैमन, ठीक है। तो इसे याद करिएगा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। NBA इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल्स में आता है, बहुत ज़्यादा इंडियन टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं बिल्कुल भी, पर फिर भी बेकी हैमॉन क्योंकि पहली वुमेन कोच हैं ये, तो इसे याद रखिएगा। मेजर जनरल गौतम चौहान साहब बिकम्स फर्स्ट टू द हेड ऑफ आर्मीज ह्यूमन राइट सेल। इंडियन आर्मी का ह्यूमन राइट सेल क्रिएट किया गया, पहले हेड बने हैं ये मेजर जनरल गौतम चौहान साहब। गौतम चौहान साहब पहले बिकम्स फर्स्ट हेड ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मीज ह्यूमन राइट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे प्लीज याद करिए, मेजर जनरल गौतम चौहान जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू बैन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ऑन द डोमेस्टिक फ्लाइट ड्यू टू कोविड-19 के कारणों की वजह से थाईलैंड ने खाना पीना फ्लाइट्स में बंद कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। Pfizer बायोटेक जो है बिकम्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन टू गेट WHO क्लियरेंस फॉर इमरजेंसी यूज। तो WHO ने Pfizer और बायोटेक जो थी, इससे इसकी वैक्सीन को क्लियरेंस दे दिया इमरजेंसी यूज के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड टू इनॉग्रेट वर्ल्ड माउंटेन एंड ट्रेल रनिंग चैंपियनशिप 2021, ठीक है। थाईलैंड टू होस्ट इनॉग्रेट वर्ल्ड माउंटेन एंड ट्रेल रनिंग चैंपियनशिप 2021 में नॉट करेक्ट गए, ठीक है। हेती, माली एंड पेरू लेटेस्ट नेशंस टू ज्वाइन वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन। तो अभी आ सकता है कि वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन को किसने लेटेस्टली ज्वाइन किया है, हेती, माली और पेरू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन है, इसमें 91 मेंबर्स हैं वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन में, ठीक है। और अब आगे देखते हैं। लुइस हैमिल्टन जो है हैज़ बीन अवॉर्डेड विद अ नाइटहुड इन द क्वींस न्यू ईयर ऑनर लिस्ट। तो क्वींस की न्यू ईयर ऑनर लिस्ट है ब्रिटेन की, उनमें लुइस हैमिल्टन को अवार्ड किया गया है अ नाइटहुड
इन द क्वींस न्यू ईयर ऑनर लिस्ट, ठीक है। गोवा लेओन मेडोनिका 14 बिकम्स इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर। तो गोवा के लेओन मेडोनिका जो हैं 14 साल के, बिकम्स द इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये मैग्नस कार्लसन बिकम्स चेस कॉम्पिटिटर प्लेयर ऑफ 2020। तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है, ये बने हैं चेस कॉम प्लेयर ऑफ 2020। तो इसे भी देख लीजिएगा, हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गोवा के लेओन मेडोन का। तो यही थे आज के हमारे कुछ टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम में जाइए और बस लिख दीजिए यार आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम हमेशा सजेशंस के लिए ओपन हैं और सुधार के लिए हमेशा तत्पर हैं। और आज की जो आवाज़ की प्रॉब्लम होगी प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। आज वीडियो आना थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने सोचा कि ब्रेक हो जाएगा चेन, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप प्लीज़ इसमें थोड़ी सी कॉपरेट करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।